ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ भाई है मेरा भाई। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ चलो पीछे आ जाओ। थैंक यू सर। यार हिला मत इन दोनों मशीन को बता दें कि जो है ये दोनों मशीन जो है एक प्राइवेट जेटिंग मशीन है और दूसरी लिक्विड स्लाइडिंग कोई पत्थर भी अगर आ जाए इसको भी क्रैश मशीन कर देती है और दूसरा जो है फिट करने को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी चीजें दिखा सामान्य होती जा रही है, लेकिन साथ में जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो बढ़ रहा है। किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट कराने? देखिए, एक तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि कोविड का ये दौर अब पूरे देश में थमता जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में काफ़ी तेज़ी से गिरावट भी आई है। एक्टिव केस हमारा जो 40,000 से पार चला गया था वो 4,000 की रेंज में आ गया है। लेकिन फिर भी इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमको सावधानियां बरतने से जो है उसमें लापरवाही करनी चाहिए। हमको सावधानियां आज भी बरतनी होंगी और ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा कि बहुत लंबे समय तक चीज़ों को बंद रखा नहीं जा सकता है। और हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण एक डेस्टिनेशन है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। ऐसी सूरत में हमने अभी जो इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए कुछ जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी उसमें रिलैक्सेशंस दी हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी भी कायम है, लेकिन जो RT-PCR टेस्ट जो है वही उसको ही हमने रिलैक्स किया है। टूरिस्ट आए, हम उनको बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा उनसे इस बात के लिए जरूर आग्रह है कि वो सुनिश्चित करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में जो होटलियर्स हैं जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है उनको हमने कहा है बार बार जो SOP हमने जारी किया है उसका पालन करें। ये बातें मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोविड का ये दौर अभी तक पूरा जो है वो नहीं निकला है, जिसको हम कह सकते हैं कि समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, वैक्सीनेशन जो 18+ है वो रजिस्ट्रेशन में अभी भी दिक्कत आ रही है एंड जो कंसर्न डिस्पेंसरीज हैं दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। लोग आते हैं, बहस करते हैं, क्या इसको ऑन स्पॉट किया जाएगा इन डेज टू कम? देखिए, आने वाले समय में तो हमारी कोशिश यही है और ये निर्भर करता है हमारी वैक्सीन की उपलब्धता पर। वैक्सीन की उपलब्धता अगर हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको और भी सरल और सबके लिए सहज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अवेलेबिलिटी जो है वो वैक्सीन की जैसे हमारे पास बढ़ती है तो उसके साथ इसको जो है बिल्कुल सरल तरीके से ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और भी सरल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक हमको जो पिछले महीने जो हमको वैक्सीन उपलब्ध हुई थी वो 1,07,000 हुई थी। अब की बार हमको ये वैक्सीन की उपलब्धता थोड़ी बढ़ी है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि जून के अंत तक जो है वैक्सीन की उपलब्धता हमको और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे ही बढ़ेगी तो हम निश्चित रूप से तेज गति से आगे बढ़ेंगे।
ज़्यादा हैं, नेशनल गाइडलाइन से काफ़ी ऊपर है, उसको वायलेट कर रहे हैं। 10-10 घंटे कंप्यूटर पे बच्चा बैठता है, जो उनकी मनोस्थिति पे भी असर पड़ रहा है। क्या सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी, कोई एडवाइजरी या कोई डायरेक्शन प्राइवेट स्कूल्स को करेगी? देखिए, एक बहुत ही इस तरह की परिस्थिति है, ये एक विवशता का एक विषय है। जब हम स्कूल जो है वो उनको फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन एकमात्र माध्यम है हमारे पास, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को कम से कम जो है, जो आवश्यक हो सके उतनी तो हम उनकी पढ़ाई जो जारी रख सके, वो प्रयत्न किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उम्मीद में है, बहुत बड़ी उम्मीद हमको लग रही है कि बहुत जल्दी ये दौर समाप्त होने वाला है। फिर उसके बाद जो है वो जो जिस तरह से पढ़ाई हमारी होती थी बच्चों की, उस प्रकार से उस माहौल को हम शुरू करने की स्थिति में हो जाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर, ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें डायरेक्शन तो निश्चित रूप से उस बात को लेकर के जरूर। सर, निजी बस ऑपरेटर कितने लागत से मशीन है और क्या करना? और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिमला हमारा प्रदेश की राजधानी है और एक इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। स्वच्छ रहे, ये हमारी सबकी प्राथमिकता है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के मामले में बाकी बहुत सारे राज्यों से बहुत आगे है। उस दृष्टि से स्मार्ट सिटी का दर्जा शिमला को मिलने के साथ साथ में शिमला शहर की सभी गलियों की, सड़कों की सफाई ठीक प्रकार से हो सके शहर के अंदर, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको पावर ग्रिड की ओर से बहुत बड़ा एक सहयोग मिला है। 2 गाड़ियां जो सफाई के लिए आज हमको उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनकी लागत लगभग 2 करोड़ के लगभग है, जिनको आज विधिवत रूप से हमने समर्पित किया, आज से डेडिकेट किया शिमला शहर की सफाई के लिए। और उसी प्रकार से 2 गाड़ियां पहले भी हमको उपलब्ध करा दी है और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो हमारी बात हुई है, बात के अनुसार ये भी है कि आने वाले समय में 2 और गाड़ियों का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एक सफाई की दृष्टि से, वैसे मैनुअली सफाई करने का काम यथावत चलता ही रहता, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे आकर के इस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन उस तरह से सफाई के मामले में दे, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों गाड़ियों की एक बहुत बड़ी मदद हमको हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर शिमला में मिलेगी। मैं एक बार फिर से पावर ग्रिड के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और इस सहयोग के लिए। और आगे भी आने वाले समय में भी जहाँ भी हमको सहयोग की आवश्यकता मिले, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सहयोग भी हमको कामयाब रहेगा। काफी कम थे, लोगों को काफी परेशानी हुई, तो ऐसे में किस तरह से सर व्यवस्था? देखिए, पूरा समाज परेशानी के दौर में से गुजर रहा है, उनकी परेशानियां से मैं वाकिफ हूँ। सरकार मदद करने के रास्ते जितने भी हो सकते हैं वो उनको हम बंद नहीं किया है, वो खुले हैं। लेकिन उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि संकट के क्षण में वो भी परेशानी में हैं, हम भी परेशानी में हैं, सब लोग परेशानी में हैं। तो मिल करके इसका रास्ता जो निकलता है वो निकालना चाहिए। हड़ताल कोई रास्ता नहीं है।